भ्रष्टाचार का बना दे तुम्हारे बनी तो तेरी एफआईआर कराऊंगा अभी मैं। बंदे काम कर रहे हैं सर। कौन बंदा काम कर रहा है? इसे रोक रखे लोग। एसडीएम साहब करो इस पे कार्रवाई। नमस्ते भारत हिंदी समाचार पत्र मजदूर मोर्चा के डिजिटल प्लेटफॉर्म में सभी दर्शकों का स्वागत है। दर्शकों, फरीदाबाद बीके अस्पताल में दिनांक 7 अप्रैल मंगलवार को बड़कल विधानसभा के विधायक गणेश अद्दक्का ने औचक निरीक्षण किया और अस्पताल में अव्यवस्था को देखकर आग बबूला सा हो गए। उनके इस रूप को देखकर यूं लग रहा था कि अगर उनके बस में होता तो वह अस्पताल में अव्यवस्था फैलाने वालों को तुरंत निलंबित कर अस्पताल से निकाल देते। अस्पताल के दवा वितरण केंद्र पर भीड़ देखकर विधायक काफी नाराज हो गए। उन्होंने हालात का जायजा लेने के लिए लाइन नियंत्रण करने हेतु लगाए गए एंगल को बड़ी फुर्ती से पार कर यह जांच की कि किन किन खिड़कियों पर दवा वितरण नहीं की जा रही है। विधायक ने ये तो देखा कि किस किस दवा वितरण खिड़की पर दवा नहीं दी जा रही है, लेकिन उनसे ये पूछने की जहमत नहीं की कि कौन कौन सी दवाएं अस्पताल में नहीं हैं और मरीजों को बाहर से खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ता है। विधायक अस्पताल में अन्य विभागों के साथ साथ अस्पताल में स्थित एक्सरे विभाग में भी पहुंचे। वहां मौजूद स्टाफ ने विधायक को बताया कि एक्सरे मशीन पिछले 2 वर्षों से अधिक समय से खराब पड़ी है। स्टाफ ने यह भी जानकारी दी कि इसी मुद्दे को लेकर उन्हीं के पार्टी के एक विधायक सतीश फागना स्वास्थ्य मंत्री को पत्र लिख चुके हैं। ये मशीन खराब हो रही है, ये वाली जो फागना साहब ने 13 लाख उठाया था 14 जुलाई 2024 से ये मशीन खराब पड़ी। बस ये साल के लिए प्रपोजल डीसी साहब की कितने अमाउंट? 14 लाख 14 लाख सर। इसमें चूहे हो रहे हैं, ये देखिए चूहे हैं। एक ये मैन रिक्वेस्ट है सर, हमारी मैन रिक्वेस्ट है, प्लीज चूहों का ध्यान रखिए आप लोग। ये ना पैसा कहां से बंद करके जाओ उसकी 12 लाख रुपए बिल में लगेगा। 14 लाख कर्मचारी ड्राइवर राजू, हां जी, ये चूहों का ध्यान रखना। 13 अब आप भी बताओ ना, आप मशीन हर चीज की बताते हैं और वहां से ये भी बड़ा काम हो जाएगा। नहीं मैं करा दरअसल भाजपा के मंत्री विधायकों को अस्पताल में इस तरह औचक निरीक्षण करना रोज की बात हो गई है। अधिकारियों और कर्मचारियों को हड़काना मानो फैशन सा हो गया है। मंत्री और विधायक अस्पतालों का दौरा कर कमियां मिलने पर अधिकारियों और कर्मचारियों को फटकार तो लगा देते हैं, लेकिन अस्पताल प्रशासन जिन मूल समस्याओं और कमियों की ओर ध्यान दिलाता है उन पर वर्षों तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती है। बीके अस्पताल के एक्सरे विभाग में 1 करोड़ रुपए से अधिक कीमत की आधुनिक मशीन तकनीकी खराबी के कारण 2 वर्षों से भी अधिक समय से बंद पड़ी है। एक्सरे विभाग के स्टाफ का कहना है कि इस मशीन को ठीक कराने के लिए सरकार को सैकड़ों बार अवगत कराया गया है, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। इस अस्पताल के हालात बेहद ही बदतर हैं। यहाँ इलाज के लिए आने वाले अधिकांश मरीजों को समुचित उपचार देने की बजाय रेफर कर दिया जाता है। अस्पताल में मौजूद एम्बुलेंस कंट्रोल रूम से मिली जानकारी के मुताबिक यहां से रोजाना 25 से 30 मरीजों को रेफर किया जाता है। इसी अस्पताल में मरीजों को सही इलाज व छोटी छोटी समस्या पर रेफर करने को लेकर 2025 में फरीदाबाद रेफर मुक्त नाम का धरना लगभग 300 दिन चला था, जिसे मंत्री कृष्ण पाल ने यह कहकर बंद करवाया था कि सरकार ने आपकी मांगों को मान लिया है और बीके को रेफर मुक्त कर दिया है। मांगों को मान लिया गया, क्या अब के बाद बीके अस्पताल में कोई रेफर नहीं होगा? सरकार ने आपकी मांग को मान लिया है और बीके को रेफर मुक्त कर दिया। इस धरने के समाप्त होने के अगले दिन ही छोटी छोटी समस्याओं को लेकर अस्पताल से रेफर किए जा रहे थे, जो आज तक हो रहे हैं। ये कह सकते हैं कि लगभग 300 दिन चले उस फरीदाबाद रेफर मुक्त धरने का इस अस्पताल की बिगड़ी व्यवस्था पर कोई असर नहीं पड़ा। जुमलेबाज और झूठे भाषणों में माहिर भाजपा के मंत्री विधायकों का कोई सानी नहीं है। इनके जुमलेबाज और झूठे भाषण सिर्फ चुनाव के समय ही नहीं, ये जब भी किसी मंच पर खड़े होकर भाषण देते हैं तो मानो कोई ना कोई जुमलेबाज कीर्तिमान स्थापित जरूर करेंगे। जिले में ट्रिपल इंजन की सरकार है और स्वास्थ्य मंत्री आरती राव है। इन्हें इस सरकारी अस्पताल में एक्सरे मशीन को सही कराने के लिए कई बार अवगत कराया गया है, पत्र भी लिखा गया है, उसके बावजूद कोई सुनवाई नहीं हुई। भाजपा के मंत्री विधायक कुछ इस तरह से अस्पतालों में औचक निरीक्षण करते हैं जैसे दूध के धुले हों। कर्मचारी या अधिकारियों की गलती पर तो ये उन्हें हड़का देते हैं, लेकिन यह ट्रिपल इंजन की सरकार 2 वर्षों से भी अधिक समय से इस अस्पताल में खराब पड़ी एक्सरे मशीन को ठीक नहीं करा पा रहे। तो क्या इस लापरवाही पर कोई जवाबदेही तय नहीं होनी चाहिए?
दर्शकों, इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स के द्वारा जरूर बताइएगा। धन्यवाद।